Hello students, welcome back to part 2 of this chapter algebraic expression and identities। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि algebraic expression की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और उनके क्या क्या अलग अलग रूल्स हैं फॉर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। इस क्लास में हमने डिस्कस करना है कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, वो algebraic expression पर कैसे एप्लीकेबल है, प्लस उनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, हमने ये डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज कवर करनी है, उन्हें अच्छी तरह से समझना है कि कैसे वो हमारे मार्क्स बूस्ट करने में प्लस हमारी रियल लाइफ में वो कैसे यूजफुल है, ये हमने डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हमने देखना है कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज। तो पहले हमने पढ़ना है व्हाट इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, देन डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। ये दोनों वर्ड मैंने क्यों रखी है, मैंने कोई इक्वेशन की जगह और वर्ड क्यों नहीं लिख दिया, ये आपको विद टाइम जैसे जैसे हम आप वीडियो आगे देखोगे आपको पता चलता जाएगा कि मैंने आइडेंटिटी को इक्वेशन से ही क्यों कंपेयर किया, उनका ही डिफरेंस क्यों बोला है। ठीक है जी। थर्ड है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, की आइडेंटिटीज जो हमने यूज करनी है वो कौन कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी क्या क्या है, प्लस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दोज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। देन एक बस आइडेंटिटीज पता कर ली कि कौन कौन सी है, देन हमने डिस्कस करना है कि उनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आपको सम आएंगे एग्जाम में, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है, क्या क्या मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है लास्ट पार्ट में इस वीडियो के। ओके जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। जब मैं आपको बोलूं कि दिस एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन, तो आप इक्वेशन मतलब जब भी आप बोलते हो तो आपको यही समझ में आता है कि इक्वेशन है मतलब उसमें इक्वल का साइन जरूर होगा, यानी कि इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, दिस इज अ इक्वेशन। क्लियर है। अब अगर मैं आपको ये वाली एक्सप्रेशन दिखाऊं तो क्या और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है सॉरी, तो भी आपका आंसर यस होगा। क्यों? इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और x की जो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर वो एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हुई तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगे। इक्वेशन का मतलब यही होता है, ये भी इक्वेशन है ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इससे मैं इक्वेशन की बजाय मैं एक आइडेंटिटी बोल रही हूँ और इसे मैं सिंपल इक्वेशन बोल रही हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अभी क्लियर कर देंगे कि मैं इसे आइडेंटिटी क्यों बोल रही हूँ और इसे मैं इक्वेशन क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि इक्वेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ऐसे ही होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू एक ही होती है जिसे हम फिल करते हैं उस एक्सप्रेशन में ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाए, लेकिन उससे पहले हमें उस वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे 4x - 3 = 5। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हम x की वैल्यू पता कर लें। और अभी मैंने क्या बोला कि इस वेरिएबल की एक ही वैल्यू होती है, इक्वेशंस में वेरिएबल की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो कैसे होगी x की वैल्यू फाइंड आउट। 3 पहले हमने ट्रांसपोज किया, 5 + 3 4x = 8, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू 2 फिल करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तभी जो है राइट हैंड साइड 5 आएगा। और अगर हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके देखें तो 4 × 2 - 3, 8 - 3 कितना आ गया 5, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 राइट हैंड साइड भी 5, होगी ये इक्वेशन सेटिस्फाई, दोनों तरफ आंसर इक्वल आ गए। इट मीन्स वो क्या है, एक इक्वेशन। और इक्वेशन की जो वेरिएबल, इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो एक सिंगल वैल्यू होती है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू में ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। इक्वेशन क्लियर है अच्छे से। ओके, अब आते हैं इस साइड पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पूरे वर्ल्ड से, आपकी फ्रेंड की मर्जी का कोई भी नंबर, अपनी मर्जी का कोई भी नंबर, आपके रिलेटिव की मर्जी का कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करो वेरिएबल की वैल्यू में, वो कंडीशन सेटिस्फाई ही करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में। नो मैटर
कि आप कहीं बाहर बैठे इस सम को सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो आप अपने दिमाग से सम सॉल्व कर रहे हो, या अपने फ्रेंड के दिमाग से वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो मर्जी फिल कर दो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना ही है। क्लियर है? इस पॉइंट से आइडेंटिटी जो है वो इक्वेशन से डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू फिल कर दो वो सेटिस्फाई कर देगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन इक्वेशन में वेरिएबल की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक ही ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आई होप कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में जो डिफरेंस है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना? हो गया क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। अब ये मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू नहीं फिल की, जनरलाइज्ड ये फॉर्म है। क्लियर है जी? अब इन्हें हमने कैसे करना है कि ये चार आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये चार अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज हैं। हम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस टाइप में आया है। क्लियर है जी? अब आप सोचोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है तो ये कैसे आ गया, ये बना कैसे है? कि ऐसे थोड़ी है कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैम बता रहे हैं तो हमने बस ऐसे ही रटना है। रटना कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से ये चीज कैसे बनी है, और एक मैंने आपको बता दी, बाकी आप खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि है ही इतना इजी। तो करें सॉल्व। कैसे होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है, यानी कि ये एक टर्म है, उसको हमने दो बारी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a प्लस बी को हमने दो बारी मल्टीप्लाई करना है। यही मतलब हुआ है। सिमिलरली अगर हमें लिखा होता कि 4 का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 4 इंटू 4। अगर लिखा होता x का स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, 5 का स्क्वायर है 5 इंटू 5। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम a प्लस बी को दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सेम यहाँ पे वही है कि ये भी बाइनोमियल ये भी बाइनोमियल। तो a को पहले a प्लस बी से कर दोगे, इसको इस पूरे से कर दिया मल्टीप्लाई, देन b को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज a इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी। अब आगे की आपको मल्टीप्लिकेशन आती है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे सॉल्व करके ये वाला एक्सप्रेशन जरूर लेके आओगे एज अ फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी? तो इसे आगे सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने इसे एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा, सिमिलरली ये एंड ये। तो इसी तरीके से एक्सपेंड करके हम इन लेफ्ट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइडेंटिटीज हमें याद करनी पड़ेंगी, याद ना भी करो तो फिर भी आप 2-3 बार देखोगे ना आपके दिमाग में वो वैसे रिवाइज रिकॉल होने लग जाएगी कि हाँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, लेकिन जब यहाँ पे आया माइनस ना, यहाँ पे आया माइनस तो यहाँ पे भी माइनस आया है। ये चीज जरूर याद रखनी है। ओके? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, मार्क्स डिडक्ट करवा देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही इन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है ताकि हम गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें। ठीक है जी? तो ये आइडेंटिटीज है। अब हमने क्या करना है कि इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं, सम्स में ये कैसे एप्लीकेबल है वो हमने सीखना है। मेन तो हमने सम सॉल्व करने हैं और उन्हें कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स में, वो हमने सीखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पे मैंने ये क्वेश्चन डाला है, फाइंड पता करो 105 का होल स्क्वायर। अब 105 का होल स्क्वायर है, ये तो सिंपल सम है। अब क्या करोगे 105 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे ही करोगे, पक्का ऐसे ही करोगे। क्यों? क्योंकि हम करते ही ऐसे कि 4 का स्क्वायर है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 99 का स्क्वायर है 99 इंटू 99। आप लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करते हो तब जाके आप आंसर देते हो। लेकिन अभी हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है उनका कुछ यूज भी तो होगा, वो ऐसे ही थोड़ी कर ली है कि जी चैप्टर में आया तो हमने कर ली। उनका यूज है हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ताकि हमें वो लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन एडिशन ना करनी पड़े, हम इजी वे में कैलकुलेट भी कर सके और हमारा टाइम भी बच सके। तो उन्हीं चीजों को अब हम यहाँ पे आइडेंटिटीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? अब आइडेंटिटीज हमने ऐसी तो कोई पढ़ी नहीं है कि ए स्क्वायर या बी स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने किया है, ये हमने दोनों किए हैं आइडेंटिटीज। तो हमने अब इन दोनों में से कुछ बनाना है, इन दोनों में से या जो भी हमने चार आइडेंटिटीज देखी है हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बनती है।
तो 100 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 100 प्लस 5। क्या मैं 105 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आ रही है 105 105। ठीक है जी। तो अब ये जो फॉर्म बनी है ये किसके सिमिलर है? जो हमने अभी आइडेंटिटी की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पे क्या हो गया 100, b क्या हो गया 5, होल स्क्वायर दोनों का है सेम। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने अभी की है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को a b मान के सॉल्व करना है इस फॉर्म में। कैसे? अब ये तो हमें गिवन ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम इस तरीके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू कितनी है 100, b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 5 का होल स्क्वायर। इजी। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो हम जैसे जैसे सम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने एक बार देखी आ गया जी मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमने पहले 105 को 100 प्लस 5 ए बी की फॉर्म में लिखा, देन देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी है, तो हमारे पास थी आइडेंटिटी, तो हमने उसे लिखा और वहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 प्लस 2 into 100 will be 200 and 200 into 5 will be 1000। क्लियर है? अब ये तो सिंपल सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर ही सकते हैं, तभी हमने 105 को स्प्लिट किया, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ऐड करना इजी होता है रादर देन कि हमारे पास कोई बड़ा नंबर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 10,000 हमने एज इट इज लिख दिया, मैं पहले प्लस कर रही हूँ 1000 और 25 को, तो 1025 आ गया। अब इन्हें प्लस किया तो आंसर आ गया 11025। अब ऐसा नहीं है, ये मत सोचने लग जाना कि आइडेंटिटी नहीं यूज की है तो आंसर भी नया आएगा, ऐसी भूल मत करना, आंसर सेम ही आएगा, बस हमने अपनी अप्रोच चेंज की है। उस मल्टीप्लिकेशन की बजाय हमने नंबर को स्प्लिट कर दिया और उसे अलग तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर डाउट है तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेटर निकालो, अभी उसे मल्टीप्लाई करो 105 इंटू 105, आंसर सेम ही आएगा, बस हमने अप्रोच चेंज कर दिया, लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन की बजाय स्प्लिट करके आइडेंटिटी यूज की है। क्लियर है? ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है साथ साथ नोट करना है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये यूजफुल चीजें हैं, आपको काम आएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। फाइंड मतलब पता करो, सेम मीनिंग है। किसे पता करना है? 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसे मैं a मान लूं और इसे मैंने मान लिया b, और बीच में क्या है माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इजी। ये हमने खुद का ना मतलब अपनी अप्रोच चेंज करनी है, कि हमने वो कन्वेंशनल मेथड नहीं यूज करनी है कि जी मल्टीप्लाई कर दो या कुछ कर दो, कुछ नहीं, हमने रिलेट करना है चीज़ों को। जो आज हमने नई चीज़ सीखी है आइडेंटिटी, वो हम कैसे इस सम में लगा सकते हैं। अब मैंने याद थोड़ी किया था, मैंने क्या देखा कि ए मतलब अलग अलग टर्म्स है, तो मैंने इन्हें वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया कि इसे मैं ए मान रही हूँ, इसे मैं बी मान रही हूँ, दोनों के बीच में माइनस है और इनका स्क्वायर हो रहा है। तो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी हमने रिसेंटली आइडेंटिटी पढ़ी है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी है, यही हमने डिस्कस की है। तो इस आइडेंटिटी को अब हमने यूज करके ये ऊपर वाला सम जो है, जो हमें गिवन सम है, वो हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अब ए क्या है 4x, यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है दैट इज 4x, बी से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 2y प्लस बी का स्क्वायर कितना है 2y। क्लियर? क्या नोट किया है और क्यों नोट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे हमने उसे रिलेट किया है। दो नंबर्स माइनस हो रहे थे प्लस उनका स्क्वायर भी हो रहा था, तो हमने क्या किया, उन्हें वेरिएबल की फॉर्म में वेरिएबल लेट किया, दैट इज 4x a और 2y को मैंने किया b। तो इस फॉर्म को हम इस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, और उस एक्सपेंशन में हमने अपनी जो सम वाली वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब 4x इंटू 4x, अब 4x का स्क्वायर है यानी कि 4x इंटू 4x, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को नंबर से, 4 इंटू 4
16x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस, अब ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीन नंबर्स हैं, मोनोमियल्स है तीन, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 4, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, कैसे किया, एक्सपैंड किया अपनी सम को बाय यूजिंग आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कई तो आंसर यहीं पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से भी कॉमन निकाल देते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या हमें दिख रहा है, 4। क्यों कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 आता है, 4 के टेबल पे 16 भी आता है, देन 4 के टेबल पे 16 फिर आता ही है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो अगर वो इस तरीके से भी कर रहे हैं ना, तो ये भी गलत नहीं है, आंसर आपका यहाँ तक भी सही है और यहाँ तक भी सही है। क्लियर है, अप्रोच सही होनी चाहिए, आइडेंटिटी सही अप्लाई होनी चाहिए, तभी ये चीजें भी काउंट होंगी, अदरवाइज नो यूज। क्लियर, अभी तक हमने 2 आइडेंटिटीज यूज कर ली हैं 4 में से, और वो कैसे कैसे अप्लाई होंगी हम साथ साथ सीखते जा रहे हैं। चलते हैं थर्ड सम पे, थर्ड प्रॉब्लम पे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमें पता करना है इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट। ये दो एक्सप्रेशन है, 2.5l प्लस 0.5l, 2.5l माइनस 0.5l। अब ये जो सम है वो आपके एनसीईआरटी बुक का है। क्यों मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए, क्योंकि आखिरकार आपने करने तो वही सॉल्व है, तो प्रॉब्लम्स तो उन्हीं सम्स में आएंगी, तो हम उन्हें भी साथ साथ इंक्लूड करते रहेंगे। क्लियर है, अब सबसे अच्छा तरीका इन आइडेंटिटीज को यूज करने का या देखने का कि क्या वो एप्लीकेबल है भी या नहीं, क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई ना उन्हें जनरलाइज कर दो, कि सपोज 2.5l को मैं कर रही हूँ a, 0.5m को मैं मान रही हूँ b, दोनों में साइन कौन सा है, प्लस का लिख दिया मैंने, क्योंकि वैल्यूज हर सम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी, हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं उन्हें जनरल वेरिएबल की फॉर्म में लिख देते हैं। 2.5l को लिख दिया मैंने a, 0.5m को लिख दिया मैंने b, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे फिर 2.5l आ गया है, अब मैं ऑलरेडी 2.5l के लिए a लिख चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे भी वही लिख दूंगी, क्योंकि मैं एक नंबर के लिए दो वेरिएबल्स नहीं यूज करूंगी, वो गलत होता है। एक वैल्यू है तो उसके लिए एक ही वेरिएबल यूज करोगे। ओके, देन साइन कौन सा है, माइनस था, 0.5m 0.5m दोनों सेम है, तो इनके लिए वेरिएबल भी सेम होगा। तो ये मैंने लिख लिया इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, इनकी जनरलाइज्ड फॉर्म। क्लियर है, अब क्या हमने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है अभी तक, हमने जो 4 आइडेंटिटीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उनमें से कोई है एक ऐसी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है भाई है, थर्ड आइडेंटिटी है, जिसमें क्या होता है कि दो नंबर्स जिनका सम और डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में हाईलाइट कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है जी, ये आइडेंटिटी हमने की थी, तो हमें सम भी अब इसी फॉर्म में है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2.5l, तो 2.5l का स्क्वायर, a किसके इक्वल था 2.5l, तो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दिया। अब b किसके इक्वल है 0.5m, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5m का होल स्क्वायर। इजी, इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, नो डाउट कि वो डेसिमल में है, डेसिमल हम बाद में भी लगा सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब डेसिमल 25 में 1 प्लेस छोड़ के, तो 2 बार अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो दो डिजिट छोड़ के, 2 प्लेसेस छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, और l इंटू एल कितना हो जाएगा l स्क्वायर, माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, और m का स्क्वायर कितना हो गया m स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें भी आप कॉमन निकाल सकते हो 5, लेकिन यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है, कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी, रह कितनी गई, सिर्फ एक। क्लियर है, ऐसे ही हमने आइडेंटिटीज भी कवर कर ली, सम्स भी प्रैक्टिस कर लिए, और हमारा कंसेप्ट भी टाइम टू टाइम क्लियर होता जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो क्या है अब, फाइंड 102 इंटू 103, 102 और 103 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।
दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे कर सकते हो आप इन्हें मल्टीप्लाई? सिंपल मल्टीप्लाई, 102 ऊपर लिखा 103 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आइडेंटिटीज हम सीख रहे हैं, अब उन्हें अप्लाई भी तो करें। ये डेली लाइफ नहीं है, आपको कोई बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं तो आप उन्हें स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करके क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करना इजी होता है, रादर देन कि आप कोई लार्ज नंबर ले लो। तो हम इन्हें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही होगा हमारे पास, हम इन नंबर्स को स्प्लिट कर देंगे। किस फॉर्म में? 102 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आ रही है, 100 प्लस 2 और 102 दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 102 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 सेम आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ से आपको आइडेंटिटी का पता ना चले, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की हुई है तब मुझे पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको नहीं पता होता, तो हमने क्या करना है, वही जो मैंने आपको लास्ट सम में टेक्निक बताई है कि हम उन्हें जनरल फॉर्म में लिखे, एक उन्हें वेरिएबल लेट कर लो कि 100 को मैं ए वेरिएबल लेट कर रही हूँ, 2 को बी और 3 को सी, इस तरह आप लेट कर लो। तो ए को मैंने 100 को मैंने मान लिया ए, प्लस का साइन है, अब ये 2 अलग है 100 से, तो मैंने इसे, आप इसे 100 को ए मत मानो, क्यों? क्योंकि हमें ए बी जो है हम यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे आप लिखो इसे x। मैं आपको दोबारा लिख के बताती हूँ, 102 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3। ओके, 100 इन दोनों में सेम है, तो इन दोनों के लिए कोई एक वेरिएबल होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी x लिख लिया, यहाँ पे भी x। क्यों इकट्ठे लिख लिया? क्योंकि आगे भी तो आना ही था, मैंने एक ही बार दोनों को x लिख लिया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद प्लस का साइन, प्लस का साइन, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों अलग अलग है, यानी कि दोनों के लिए अलग वेरिएबल असाइन होगा। तो 2 को मैंने मान लिया a मल्टीप्लाई का साइन, और 3 को मैंने मान लिया b। क्लियर है जी? पहले मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को स्प्लिट किया ताकि मेरे पास कोई आइडेंटिटी बन जाए, अगर नहीं भी बनती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस समय आइडेंटिटी बन सकती थी तो हमने वो बनाई है। ठीक है जी? आइडेंटिटी अब बनाने के लिए, रिलेट करने के लिए मैंने उन्हें वेरिएबल असाइन किए ताकि मुझे थोड़ा याद आ जाए, थोड़ा रिकॉल हो जाए कि हाँ ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या किया, इस आइडेंटिटी की एक्सपेंशन क्या होती है कि ये किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का, जो ए प्लस बी जो है वो मल्टीप्लाई होता है एक्स के साथ, और लास्ट में आता है प्लस ए बी। ये जो है आइडेंटिटी होती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फोर्थ आइडेंटिटी है जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज हमें गिवन है यहाँ पे, तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की वैल्यू कितनी है, 100, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस, नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू एक्स। अब a प्लस बी इंटू एक्स, पहले a प्लस बी को प्लस करो, तो a कितना है 2 और b कितना है 3, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स कितना है 100 प्लस a b, a और b का अब प्रोडक्ट है, दैट इज 2 इंटू 3। इजी, पहले स्प्लिट किया, देन आइडेंटिटी के साथ रिलेट किया, देन उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। क्लियर है जी? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 100 का स्क्वायर कितना होता है 1000, देन 2 प्लस 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 इंटू 3 6। क्लियर? नेक्स्ट, अब तो एडिशन है सिंपल, तो 10,000 प्लस 500 प्लस 6, तो 10,000 प्लस 506, और इसे यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ गया 10,506। इजी, कुछ नहीं किया, नंबर को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्यों मॉडिफाई किया? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब ये कैलकुलेशन इजी कैसे होती, तो आइडेंटिटी लगा के टाइम बचता। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास ये आंसर आ गया। आंसर सिंपल मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आएगा, आइडेंटिटी यूज करके भी उतना ही आएगा। ये थी हमारी लास्ट एंड फोर्थ आइडेंटिटी। इसके बाद हमने एक दो सम और डिस्कस करने हैं और फिर मैंने आपको सम देने हैं प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड 98 का स्क्वायर। यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, अब उन्होंने आपको बोल ही दिया कि आपने आइडेंटिटी यूज करके ही 98 का स्क्वायर पता करना है। कैसे करोगे? सोचो, 98 का स्क्वायर पता करना है एक आइडेंटिटी यूज करके।
आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे, जो चारों हमने डिस्कस किए हैं वही करोगे, कोई पांचवी तो अपनी तरफ से लाओगे नहीं, ठीक है। तो उन्हें यूज करके हमें सॉल्व करना है इसे। तो मैं इसे कैसे करूंगी सॉल्व, मैंने क्या किया, फर्स्ट हम क्या करते हैं, नंबर को स्प्लिट ही करते हैं, चारों प्रॉपर्टीज में हमने नंबर स्प्लिट किया है। तो 98 को भी मैं लिख सकती हूँ या तो 100 माइनस 2, क्योंकि 100 माइनस 2 इक्वल्स टू 98 और होल स्क्वायर है, या फिर हम लिख सकते हैं 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस 8 98 बन रहा है, 100 माइनस 2 98 बन रहा है। दोनों में से आप कोई भी स्प्लिटिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब मेन क्या है, हमने आइडेंटिटी सीखी क्यों है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो अब आप मुझे बताओ जरा सोच के कि 100 और 2 को सॉल्व करना इजी होगा कि 90 और 8 को। 100 और 2 को वैल्यूज लेके सॉल्व करना इजी होगा कि 90 और 8 को। नो डाउट कैलकुलेशन दोनों में ही होगी, लेकिन किसे सॉल्व करना इजी है, मेरे हिसाब से ये वाली ऑप्शन बेटर होगी। क्यों, क्योंकि 2 का जब हम सॉल्व करेंगे, चाहे ऐड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, वो इजी होती है रादर देन कि 9 और 8 को, क्योंकि इन्हें याद करने के लिए फिर इनके टेबल्स भी आगे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर होती तो मैं ये ऑप्शन चूज करती, लेकिन अब आपके लिए क्या काम है, आपने ये सम वीडियो पॉज करके दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, माइनस वाली वैल्यू लेके भी और प्लस वाली वैल्यू लेके भी। माइनस के लिए अलग आइडेंटिटी होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके लिए अलग आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने दोनों तरीकों से सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या आंसर सेम आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका काम है, ये आपने जरूर करना है, ठीक है जी। जरूर क्यों करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आइडेंटिटीज जो है आपके दिमाग में बार बार रिकॉल होती जाएगी कि हाँ अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये आंसर आएगा, और अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इस तरह रिकॉल अगर होता रहेगा तो आपको आइडेंटिटीज याद रखने में ईजी रहेगा। आ जाओ जी इस सम पे। अब ये सम क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन एज 3x स्क्वायर y एंड 5x y स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। किसी रेक्टेंगल का एरिया पता करना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो हमें गिवन है। लेंथ कितनी है 3x स्क्वायर y मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 5x y स्क्वायर मीटर। क्लियर है जी। पता क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। लेकिन हमने अभी तक पिछली क्लासेस में या इस क्लास में भी जब तक एरिया पता किया तो हमारे पास वैल्यू कैसी होती थी, कांस्टेंट वैल्यूज, 5 इंटू 4, 10 इंटू 100, 20 इंटू 30, ठीक है जी। हमने ऐसी वैल्यूज सॉल्व की हैं, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहना मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, जो कि एरियाज पता करना, वॉल्यूम्स पता करने वो हम रियल लाइफ में करते हैं कि इस चेयर का एरिया कितना है, इस बॉक्स का एरिया कितना है, या उस सरफेस का एरिया कितना है। तो ये सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन होती हैं। तो वहां पे भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो काम आती हैं। हम डायमेंशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जैसे कि लेंथ जो है वो x प्लस 4 है, ब्रेड्थ जो है वो x माइनस 3 है। तो लेंथ डायमेंशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर वो अलजेब्रिक फॉर्म की एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, इट मीन्स वो डेली लाइफ में यूज भी हो रही है, ठीक है जी। तो हमने सॉल्व वैसे ही करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। एल की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर y, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेड्थ के साथ, दैट इज 5xy स्क्वायर। रूल क्या होता है, नंबर्स को नंबर्स के साथ, यानी कि न्यूमरल्स को न्यूमरल्स के साथ, दैट इज 3 इंटू 5, और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, दैट इज x स्क्वायर y इंटू एक्स वाई स्क्वायर। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, x स्क्वायर और x क्यूब। सिमिलरली y और y स्क्वायर कितना हो गया y क्यूब। एरिया है तो मीटर, इसके साथ भी मीटर था और इसके साथ भी मीटर, यहाँ पे क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये सब मैंने पर्टिकुलरली क्यों डाला था, आपको बताने के लिए कि रियल लाइफ में भी अलजेब्रा यूज होता है। हमने एक्सप्रेशन ही शो करनी है, एक्सप्रेशन को हमने एक सिचुएशन में शो कर दिया। जैसे कि ये लिखने की बजाय कि लेंथ जो है वो 4 मीटर है, मैंने लिख दिया कि लेंथ जो है वो x प्लस 3 मीटर है। अब अगर लेंथ टोटल 4 थी और मैंने लिखा है x प्लस 3, इट मीन्स x की वैल्यू 1 होगी। मैंने सिर्फ उसे एक एक्सप्रेशन में
एक्सप्लेन किया है, एक एक्सप्रेशन में उसे एक्सप्रेस किया है, तो हम इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं और उन्हें यूज़ करके साथ ही ये डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज़ करके हम डेली लाइफ में उनकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो इस सम के साथ आज का ये जो हमारा चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज फाइनली खत्म हो रहा है। अब करना क्या है आप लोगों ने कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी इस चैप्टर के सम्स हैं, जितने भी इस चैप्टर के सम है रिगार्डिंग आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेशन, सारे प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस करते करते ये चेक करना है कि क्या हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ भी है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो अब दोबारा वीडियोस देखो और फिर भी अगर डाउट है तो अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करो और हम ट्राई करते रहेंगे कि हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें और उसे न्यू वीडियो में इंक्लूड करते रहें। ठीक है जी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।